बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अज़रा परवीन और आप देख रहे हैं चैनल मैथ की दुनिया बाय अज़रा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 4 और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है कि राइट द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के ज़रिए से हेल्प से वेरीफाई करें टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग केसेस विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाना है यूनियन और इंटरसेक्शन के लिहाज से, ठीक है। और जिसमें से क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हमारे पास है ए सबसेट है बी का, ए एंड इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट है एंड बी एंड सी आर ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट ये वाला है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी है जो कि यूनियन और इंटरसेक्शन के लिहाज से है। तो हम इस प्रॉपर्टी को, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, यहाँ से इंटरसेक्शन, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी को हल करेंगे। ये फर्स्ट है और ये सेकंड प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की और ये यूनियन की है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को हल करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है ए सबसेट है बी का। हमारे पास वेन जो डायग्राम है सबसे पहले उसमें होता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट। अब इसमें देखें ए सबसेट है बी का, मतलब बी, ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है। ये हमारे पास है बी सेट है, ठीक है। बी के अंदर जो है वो ए का सेट है, बी के अंदर ए का सेट है। ये है बी और ये आ गया ए, ठीक है। फिर है ए इंटरसेक्शन सी एंड इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब ए और सी का कोई भी आपस में रिलेशनशिप नहीं है। ए और सी का आपस में कोई भी कांटेक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये देखें ए और सी का आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, वो खाली सेट है। एंड बी एंड सी आर ओवरलैपिंग। बी और सी ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब है एक दूसरे के अंदर से गुजरना, ठीक है। एक दूसरे को टच करके मतलब अंदर से गुजरना, उसको कहते हैं ओवरलैपिंग। बी और सी दोनों ओवरलैप कर रहे हैं और सी और ए का आपस में कोई मतलब लिंक नहीं है, डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी वेन डायग्राम। अब हम देखते हैं वेन डायग्राम में प्रॉपर्टी देखते हैं। जब भी हमारे पास मैथमेटिक्स में ब्रैकेट्स आ जाए तो इसका मतलब होता है सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करते होते हैं। तो यहाँ पे देखें ब्रैकेट है हमारे पास, हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को। ब्रैकेट है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि बी और सी के वो एलिमेंट लिखने होते हैं, वो चीज़ें लिखनी होती है जो दोनों में कॉमन हो। अब देखें बी और सी का दोनों में कॉमन पार्ट, कॉमन हिस्सा कौन सा है? ये वाला हमारे पास कॉमन पार्ट है इसका, ये, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टी को, इस पूरी को होल्ड करवाते हैं। इसी तरह से एक और हमने डायग्राम बनानी है, इसी तरह से वेन डायग्राम बनानी है हमने। बना के फिर अब यहाँ पे देखते हैं कि ए हमारे पास यहाँ पे कौन सा सेट है, ए वाला, वो हम कर देंगे शेडिड, ठीक है, शेड कर देंगे। ये चीज़ आ गई। अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड को पूरे को ही देखते हैं। अब ये भी हो गया बी इंटरसेक्शन सी और ए भी हो गया। अब दोनों की ये वेन डायग्राम बन गई। इसी तरह से एक और वेन डायग्राम बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन करवाते हैं। यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट, तमाम चीज़ें लिखना जितनी भी दोनों सेट में मौजूद होती है और तरतीब के साथ लिखना। अब बी इंटरसेक्शन सी है, बी इंटरसेक्शन सी का जो शेडिड पार्ट है वो देखें कौन सा है, जो फिल किया हुआ है ये वाला है, ठीक है। और ए हमारे पास ये वाला है। तो अब हम दोनों चीज़ें लिखेंगे, ये वाला और ये वाला। यूनियन का मतलब होता है दोनों चीज़ों को लिख देना। तो इसमें जो है जब ए यूनियन
और बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन लेंगे हम, तो इसमें होता है दोनों चीज़ों को लिख देना, तरतीब से लिख देना, ठीक है। तो हमारे पास ये फिलअप हो गया, ये चीज़ आ गई। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड को। इसी तरह से वैन डायग्राम बनानी है। पहले इस ब्रैकेट्स वाले को हल करते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए वाला जो है ये वाला पार्ट है और बी जो है ये वाला पार्ट है, तो हम इसको ए यूनियन बी, ए और बी दोनों के सेट को फिलअप कर देंगे। ये देखें, ए और बी का जो सेट था वो मैंने दोनों को फिलअप कर दिया है। इसके बाद हम लेंगे ये वाली, इस ब्रैकेट को हल करेंगे। ए यूनियन सी, ए और सी का जो बॉक्स है, जो सेट है, इन दोनों को फिल कर देना। सो स्टूडेंट्स, ए यूनियन सी का मतलब है ए के सेट को फिलअप करना है और सी के। नेक्स्ट हम इन दोनों को कर दिया है, ब्रैकेट को सोल्व कर दिया है। इन दोनों का अब लेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में जो चीज़ कॉमन होगी वो वाली चीज़ लेंगे, इसी तरह से वैन डायग्राम बनाकर। जी तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में वो चीज़ें ली जाती है जो दोनों में कॉमन हो। अब देखिए, यहाँ पे जो सी का पार्ट है वो खाली है, इसको फिल नहीं किया हुआ, ठीक है। ये नहीं फिल है और इसमें फिल है, तो ये इसका मतलब ये दोनों कॉमन नहीं है। अब इसमें देखें, बी वाला जो हिस्सा है इसमें फिल है लेकिन इसमें नहीं है। अब ए जो है इसमें भी फिल है और इसमें भी फिलअप है, तो इसका मतलब जो है वो हमारे पास कौन सा आ गया, ए वाला, जो दोनों में कॉमन है। ये ए शेड कर देंगे, ए हमने फिलअप कर दिया है। अब नेक्स्ट देखें, ये जो बी और सी का जो कॉमन पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो कॉमन पार्ट है, ये इसका भी फिलअप है और इसमें भी है। ये कॉमन पार्ट दोनों में है, तो इसलिए हम ये वाला भी फिलअप कर देंगे। ये तो स्टूडेंट्स, आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन से। इसी तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन के लिहाज से फिल करेंगे, वैन डायग्राम की मदद से हल करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे, देन राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। इसी तरह से ही ओवरलैपिंग बी और सी और ए जो है वो बी के अंदर मौजूद है, इसी तरह से वैन डायग्राम बनाएंगे और इसको सोल्व करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अब देखें, ये मैंने 3 वैन डायग्राम बना ली है। लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट क्या है, बी यूनियन सी है, तो इसी तरह से वैन डायग्राम बी यूनियन सी का मतलब है बी वाले पोर्शन को भी फिल करना और सी वाले सेट को भी फिलअप कर देना। जी स्टूडेंट्स, अब देखें, बी वाले पोर्शन को भी फिलअप कर दिया है और सी वाले को भी कर दिया है। बी के अंदर ए है, मतलब ए भी शेडिड होगा इसमें, तो बी यूनियन सी हमने शेडिड कर लिया है। अब हम करेंगे ए को, ए वाला जो सेट है वो हमारे पास है ये वाला, इस इतने पोर्शन को हम शेड करेंगे क्योंकि ये हमारे पास ए सेट। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट को सोल्व करेंगे। बी यूनियन सी को भी हमने फिलअप कर दिया है और ए वाले सेट को भी हमने कर दिया है, ठीक है। इंटरसेक्शन अब हम कंप्लीट लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। ए के साथ बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन कॉमन चीज़ें लेंगे। अब देखें, इसमें सी वाला जो पोर्शन है वो फिलअप है लेकिन इसमें नहीं है। अब इसमें बी वाला है, इसमें बी वाला नहीं है, इसमें ए है और इसमें भी ए मौजूद है, मतलब ये है कि ये हमारे पास ए वाला पोर्शन जो है ये फिल हो जाएगा। ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड को भी प्रूव करेंगे। ये मैंने वैन डायग्राम बना लिया, इसी तरह से ही बनानी है ये, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप किया हुआ था। ये मैंने समझाया आपको कि बी और सी ओवरलैप कर रहा है और बी ए और सी का कोई कनेक्शन नहीं है आपस में, और बी सबसेट है, ए सबसेट है बी का, मतलब बी के अंदर ए मौजूद है, इसलिए ये इस तरह से वैन डायग्राम बनाई है हमने, ठीक है। तो अब हम करेंगे ब्रैकेट को हल। ए इंटरसेक्शन बी को पहले सोल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को हल करेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों सेट में कॉमन चीज़ हो। अब देखें, इसमें और इसमें दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, क्योंकि बी का ही पार्ट ए है, तो इसका मतलब ए जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिलअप हो। अब हम लेंगे ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी।
ए और सी का ऐसा पार्ट फिलअप करें जो दोनों में कॉमन हो। अब देखें ए और सी ये तो डिसजॉइंट सेट है, ना इसका कोई हिस्सा इसके अंदर सी के अंदर आ रहा है, ना ही सी का कोई भी पार्ट जो है वो ए के अंदर मौजूद है, मतलब इसमें तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये इसी तरह से छोड़ देंगे, इसमें से कोई हिस्सा जो है वो फिलअप नहीं हो रहा। अब इन दोनों का कंबाइन जो है यूनियन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का और ए इंटरसेक्शन सी का जो है वो हम यूनियन इसका हम यूनियन लेंगे, तो इसका मतलब है जो ए इंटरसेक्शन बी वो वाला और ए इंटरसेक्शन सी का दोनों का पार्ट जो है वो लिख देना, तरतीब के साथ लिखना। यूनियन का मतलब होता है ऑल लिखना, जो जो शेडिड है वो हम यहाँ पे शेड कर देंगे। अब देखिए इसमें तो ये वाला फिलअप किया हुआ है, लेकिन इसमें तो कोई भी नहीं है। यूनियन का मतलब होता है तमाम जो हमारे पास यहाँ पे शेडिड किए हुए वो चीज़ें लिखनी है, मतलब ये कि ए ही आ जाएगा, इसका तो कोई भी हिस्सा पार्ट जो है वो हमारे पास शेड नहीं किया हो, तो ये हमारे पास ए वाला इसको फिलअप कर देंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे भी कोई पार्ट कोई फिलअप होता तो हम उसको भी फिल कर देते हैं, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है ऑल चीज़ों का लिखना तरतीब के साथ जो दोनों सेट के अंदर मौजूद हों। ठीक है, सो ये हमारी थी लेफ़्ट हैंड साइड जो कि ये वाला आंसर आया था, ये हमारी थी राइट हैंड साइड जो कि ये वाला आंसर आया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी को फिलअप करवाएंगे, सेकंड क्वेश्चन को हल करेंगे और यही वाली प्रॉपर्टी जो है वो सोल्व करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। इसमें ये देखें, ध्यान से देखिएगा कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, ए और बी एक दूसरे के अंदर से गुजर रहे हैं। एक दफ़ा मैं यहाँ पे वैन डायग्राम बना लेती हूँ। ये हमारे पास वैन डायग्राम है। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब कहा है ए और बी एक दूसरे के अंदर से गुजरे, ओवरलैप कर रहे हैं। ये है ए, ठीक है, और बी इसमें से ओवरलैप कर रहा है। ये आ गया, ये ए आ गया है और ये बी आ गया, ओवरलैप कर रहा है। फिर कहा है बी जो और सी ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। ये बी है, इसमें से एक और सेट हमने लिया है जो कि सी है, ये इन दोनों में से ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं और बी और सी ओवरलैप कर रहे हैं। फिर कहा है एंड ए एंड सी आर डिसजॉइंट, ए का और सी का जो है आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लिंक नहीं है, ना ही आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब ये डिसजॉइंट है, अलग अलग सेट है। ठीक है, ये हमने बना ली वैन डायग्राम। अब हम करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएंगे। इसी तरह से सेकंड को, फर्स्ट में है यूनियन और सेकंड में इंटरसेक्शन के लिहाज से पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और देन हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, हम सबसे पहले जब ब्रैकेट आ जाती है तो इसका मतलब है ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, बी का और सी का जो दोनों में कॉमन हो वो कौन सा पॉइंट है इसमें से। अब देखें बी इसका हिस्सा इसके अंदर है, इसका मतलब ये वाला जो है ये कॉमन पॉइंट है, बी इंटरसेक्शन सी, ये हमने शेडिड कर दिया है। इसी तरह से एक और वैन डायग्राम बनाएंगे। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है ए वाले पोर्शन को फिलअप कर देंगे। ए का जो सेट है ये है ए वाला सेट, तो इस पूरे को हमने फिल कर देना है। ये वाला मैंने ए को फिलअप कर दिया है। अब हम लेंगे इस लेफ्ट हैंड साइड को, पूरे को फिलअप करेंगे, यूनियन लेंगे ए के साथ बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट को लिखना, इसको और इसको दोनों को फिलअप कर देना इस वाली डायग्राम के अंदर। अब देखें ये वाला पोर्शन फिल होगा और ये वाला होगा इसके अंदर। ठीक है, ये हमने लिख दिया है, इसका और इसका जो है तो जो दोनों में मौजूद था वो हमने फिलअप कर दिया। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड को सोल्व। यहाँ पे देखें पहले ब्रैकेट्स को हल करेंगे, देन फिर ये वाली ब्रैकेट्स और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो हम करते हैं सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट्स को ए यूनियन बी का मतलब है ए वाले पोर्शन को, ए वाले सेट को फिलअप करना और बी वाले सेट को फिलअप कर देना। ये हमने शेडिड कर दिया है ए यूनियन बी, ए और बी दोनों के सेट को। अब हम करेंगे ए यूनियन सी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए वाले को और सी वाले को हमने शेडिड कर देना है। जी तो स्टूडेंट्स ए यूनियन सी हमने कर दिया है। अब हम राइट हैंड साइड को कंप्लीट लिखेंगे।
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। मतलब इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों के अंदर जो जो चीज़ें कॉमन होगी वो इस डायग्राम के अंदर शेडिड कर देंगे। अब देखें, इसमें जो ए पार्ट है वो इसमें भी फिल है और इसके अंदर भी फिलअप है। इसका मतलब हम ए वाले को फिल कर देंगे। ये हमने फिल कर दिया है। अब इसमें जो है वो बी वाला सेट शेडिड है लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास शेडिड नहीं होगा, कॉमन सेट नहीं है। अब इसमें सी वाला है और इसमें सी वाला नहीं है और इसमें सी वाला है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास कॉमन शेडिड नहीं है, कॉमन सेट। तो अब ये वाला पोर्शन देखें, ये वाला जो इतना पोर्शन है इसमें तो फिलअप है, इसमें फिल किया हुआ है और इसके अंदर भी फिल किया हुआ है। इसका मतलब ये दोनों के अंदर मौजूद है, तो हमारे पास ये कॉमन हो गया है, कॉमन शेडिड आ गया है। तो इसका मतलब ये भी हम इसको शेड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ही लेफ्ट हैंड साइड ये वाली और ये हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड, तो ये दोनों इक्वल है। सो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन के लिहाज से। इसी तरह से वेन डायग्राम बनानी है, जैसे कि मैंने समझाया है ये इस चीज़ को देखते हुए। इसी तरह से वेन डायग्राम बना के इसको फिलअप करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, सेकंड प्रॉपर्टी को हम सोल्व करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड को हल करने से पहले देख लीजिएगा कि जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट वाली को हल करेंगे। ब्रैकेट हमारे पास क्या है, बी यूनियन सी का मतलब है बी वाले सेट को, बॉक्स को फिल कर देना, ठीक है, और सी वाले को भी फिल कर देना। ये हमने फिल कर दिया है। अब इंटरसेक्शन करवाएंगे। इंटरसेक्शन करवाने से पहले ए को देखते हैं। ए हमारे पास कौन सा सेट है, इसमें से ए जो है ये वाला है, इसका मतलब ए को शेडिड कर देंगे। अगर यहाँ पे बी होता तो फिर हम बी को करते, अगर सी होता तो सी को करते, इसलिए यहाँ पे ए है तो हम ए वाले पोर्शन को शेडिड कर देंगे। ए वाले को भी कर दिया है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को पूरी प्रॉपर्टी को इसको लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड की। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन ए का इंटरसेक्शन लेंगे बी यूनियन सी के साथ। मतलब ये कि बी यूनियन सी को इसको देखें और ए वाले को देखें, इसमें देखें कौन कौन सा कॉमन है दोनों में। इंटरसेक्शन वो होता है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन देखें। अब इसमें ए वाला पोर्शन फिल नहीं है लेकिन इसमें तो है, तो ये वाला तो कॉमन नहीं है। अब बी वाला इसमें नहीं, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। सी वाला पोर्शन इसमें तो फिलअप है लेकिन इसके अंदर मौजूद नहीं है। मतलब ये, अब गौर से देखें, ये इतना पोर्शन जो है ये वाला ए और बी का जो कॉमन है, ये वाला पोर्शन जो है इसके अंदर शेडिड है और इसके अंदर भी है। ठीक है, दोनों के अंदर ये वाला शेडिड है, इसका मतलब दोनों में कॉमन जो है वो ये वाली चीज़ है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो ये वाला पोर्शन जो है वो फिलअप हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड के लिए भी इसी तरह से वेन डायग्राम बना लेंगे, 3 वेन डायग्राम बनाएंगे और पहले ब्रैकेट वाली को हल करेंगे, इस ब्रैकेट को, फिर इसको, और फिर इन दोनों का यूनियन लेंगे। अब हमने बना ली है 3 डायग्राम। इसी तरह से पहले हम प्रॉपर्टी को इस राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का जो दोनों का कॉमन पार्ट है उसको हल करेंगे, उसको शेडिड करेंगे। देखिए, अब ए का ये तो कॉमन पार्ट नहीं है, ना ही बी का है, इसका मतलब ये जो है दोनों में कॉमन पार्ट है, दोनों के अंदर मौजूद है। ये इसके अंदर ये बी वाला हिस्सा है और ये ए वाला, दोनों के अंदर से गुजर रहा है, तो ये वाला कॉमन पॉइंट है, इसको शेडिड कर देंगे। अब हम करेंगे इस वाली ब्रैकेट को हल। तो ये वाले ब्रैकेट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी, ए का और सी का जो दोनों का कॉमन पॉइंट है, जो दोनों का कॉमन पार्ट है वो शेड करेंगे। अब देखिए, इसका कोई भी हिस्सा सी के अंदर मौजूद नहीं है क्योंकि सी का तो इतना पोर्शन है और ए का ये वाला सेट है, और ना ही सी का कोई भी पार्ट ए के अंदर मौजूद है, तो ये तो हमारे पास आ गया खाली सेट होगा। इसमें से कोई भी हम इसको शेड नहीं करेंगे क्योंकि ए बी सी के अंदर नहीं है, सी वाला पार्ट जो है वो ए के अंदर नहीं है, तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। देन हम करेंगे इन दोनों का यूनियन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, इसका लेंगे यूनियन
ए इंटरसेक्शन सी के साथ। यूनियन का मतलब होता है जो दोनों सेट के अंदर जो जो पार्ट फिलअप है वो इसके अंदर हम करेंगे। अब देखें इसके अंदर तो ये वाला पार्ट जो है वो फिल किया हुआ है, शेडेड किया हुआ है, इसके अंदर तो कोई भी नहीं है जी। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब एक ही फिलअप किया हुआ, तो हम भी यहाँ पे एक ही पोर्शन जो है वो फिलअप कर देंगे, ठीक है। यूनियन का मतलब हो गया। अब हम देखें हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है जो राइट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमारे पास फिलअप हो गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे क्वेश्चन की समझ ना आई हो, अगर किसी को किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट हो तो वो स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें, तो मैं उसका आंसर दूंगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।